हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सपना व्यक्ति कैसा भी हो, आदमी कैसा भी हो, सभी आदमी का कुछ न कुछ एक सपना होता है। तो वही सपना हमारे कक्षा 5वीं जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके मन में भी एक सपना रहता है। क्या सपना? नवोदय में पढ़ने का, जो कि बहुत ही एक अच्छा ड्रीम है। साथ ही साथ उसके साथ साथ बच्चे के साथ साथ उसके परिवार को भी एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छी बात है, परंतु सिलेक्शन उसमें तो सीट लिमिटेड होती है। तो उस नवोदय में हमारा सिलेक्शन किस प्रकार हो पाएगा, इस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या क्या उसके लिए बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, किस प्रकार तैयारी करना है, किस किस चीज बातों का हमको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी बात पर है कि नवोदय जो एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसमें एक विद्यार्थी किस प्रकार तैयारी करे तो अपना सिलेक्शन पक्का कर लेगा, अर्थात उसको कोई नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। तो अब लग रहा होगा सर ये तो 2025 में होने वाला है, जनवरी में एग्जाम। तो अभी से तो यही तो गलती करते हैं लोग सबसे पहले कि अरे अभी तो वक्त बहुत है। ये मन में जब अवधारणा आएगी तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब यदि आपको किसी चीज में सफल होना है तो पहले से आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, दूसरों से आगे रहना पड़ेगा। तो जेएनवी एसटी 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित क्या क्या आपके खंड आएंगे इस बार के नवोदय एग्जाम में, कौन कौन सा प्रश्न आएगा, किस टॉपिक पे आएगा, किस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अंकों का विभाजन किस प्रकार होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, विषय वस्तु, सारी चीजों पर तैयारी कैसी करनी है, इन सब चीजों पर हम आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कराने हेतु हम अपने इस YouTube चैनल में नवोदय से संबंधित तीनों खंड, मतलब हमारी संख्यात्मक अभियोग्यता अर्थात गणित, मानसिक योग्यता और जो हमारे पास भाषा परीक्षण है, इन सब का एक के बाद एक हमारा वीडियो धीरे धीरे अपलोड होगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रखें। साथ ही साथ बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन ऑन कर दें। साथ ही साथ जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करिए, आप वहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले जो हमारा बात करेंगे वो अंकों का विभाजन है कि इस बार जो परीक्षा 2025 के लिए आयोजित हो रही है, नवोदय की प्रवेश फॉर्म भरना चालू हो गया है, अंतिम डेट भी आ गया है। तो चलिए उसको आप भरेंगे। और जो सबसे पहले बात करूंगा वो है अंक का विभाजन। अंक का विभाजन अर्थात हमारे पास उस परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जब परीक्षा आएगा उस समय परीक्षाओं में हमारे पास प्रश्न पत्र में कौन कौन से खंड रहेंगे, उस खंड में कितने प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों पर कितने अंक मिलेंगे और कितना समय मिलेगा, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम लिखा है, प्रश्नों की संख्या है, अंक है और समय भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा खंड रहेगा वह रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको
40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्न किस प्रकार होंगे हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। उसमें आपको एक प्रत्येक प्रश्न पर 1.25 अंक अर्थात 1.25 1.25 अंक प्राप्त करेंगे। कोई नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं रहता है। पूर्ण रूप से 50 अंक का ये खंड होगा। 60 मिनट की अवधि मिलेगी। आप बनाने चाहेंगे 10 मिनट बना सकते हैं, 15 मिनट बना सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास अंक गणित संख्यात्मक अभियोग्यता परीक्षण, जिसमें और ये जो हमारा खंड है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अब ये अति महत्वपूर्ण क्यों है इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। प्रश्नों की संख्या मिलेगी आपको 20, अंक रहेंगे आपको 25 और 30 मिनट का समय मिलेगा। भाषा परीक्षण आपका 20 प्रश्न रहेगा, अंक 25 रहेंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा। कुल तीनों खंड मिलाकर हमारे 80 प्रश्न होंगे। 1.25 अंक प्रत्येक के हिसाब से कुल 100 अंक होगा और 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय होगा। अभी जो नोटिफिकेशन मिला है उसके अनुरूप 11:30 बजे आपका पेपर चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा देखते हैं कि हमको क्या क्या खंड मिलेगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे और उसे बनाना कैसा है, किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा खंड है ना, वो तो अभियोग्यता परीक्षण नहीं है, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें पूरा ये मुख्य हमारा खंड होता है। और क्यों होता है मुख्य खंड इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले हमारे पास मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो टॉपिक्स क्या होते हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जैसा कि चित्र मिलान लिखा है। तो चित्र मिलान का तात्पर्य क्या है, तो जैसे कि हमारे पास लेफ्ट में एक दिया है नंबर, ठीक है, बाएं साइड में एक चित्र दिया है और ABCD करके हमारे पास दाहिने तरफ क्या दिया है, 4 और चित्र दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड में जो चित्र है इस 4 में से हूबहू कौन से चित्र से मिलता है। इस टाइप के आपको 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इसी कैटेगरी के। ठीक है, तो हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। मतलब जो लेफ्ट साइड में हमारे पास बाएं पक्ष तरफ हमारे पास जो चित्र है हूबहू सी ऑप्शन में, तो वहां पर आपको OMR शीट में आपको गोला लगाना है। जो भी नंबर रहेगा उसमें हर प्रत्येक नंबर के लिए 4 गोले दिए रहते हैं। ठीक है, OMR शीट हम जब पढ़ाना चालू करेंगे उस समय बताएंगे OMR शीट क्या है, कैसे उसको भरना है। इस पर हम जब परीक्षा आएगा तो विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करके बताएंगे। चलिए अब दूसरा प्रकार का जो मानसिक अभियोग्यता में प्रश्न आएगा वो रहेगा हमारा सादृश्यता या समानता। अभी हमने सेम टू सेम चित्र ढूंढा, हमें लगेगा वही है, वही नहीं है। समानता या सादृश्यता का मतलब होता है आपको क्या दिया रहेगा, एक चित्र दिया रहेगा और एक और चित्र दिया रहेगा, दोनों में जैसा संबंध रहेगा उन दो चित्रों में वैसे ही आपको एक तीसरा चित्र बना के देगा और चौथे जगह वो क्या कर देगा, खाली रख देगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है, इसमें ऊपर वाला गाढ़ा है, ठीक है, नीचे वाला खाली है, इसको जस्ट पलट दिया है। इसका मतलब इसी प्रकार से ये जो तीसरा को देख के हमको उसी के समान उसी के जैसा सादृश्यता मतलब उसी के जैसा दिखाई देने वाला, ठीक है, हमको उसमें कार्यक्रम करना है, वैसी विधि अपनाना है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ये दो प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है असंगत अलग करें। इसमें क्या होगा, आपको केवल 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे।
4 चित्र दे दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि इनमें से कौन सा अलग दिख रहा है अन्य की तुलना में। किसी भी प्रकार से वो अलग दिख सकता है, रंग रूप आकार डिजाइन कुछ में भी आपको क्या दिखेगा, अलगाववादी दिखेगा। तो जैसा कि आपको ए में यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सब में जो छोटा लकीर है ना, ये जो छोटा सा लकीर है ये सब में अंदर है, और ये यहाँ पर भुजा पर है, ये हमारा विकर्ण में है, बाकी में विकर्ण में है, देख लीजिए। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असंगत अलग करना, मतलब जो डिफरेंट है उसको छंटनी करके अलग लिखना है। अब हमारे पास है एम्बेडेड चित्र, जिसको हिंदी में, अति शुद्ध हिंदी में सन्निहित आकृति कहते हैं या समाहित चित्र भी कहते हैं। अब ये समाहित चित्र क्या है, देखिए लेफ्ट में आपको एक चित्र दिया है और राइट में आपको डिजाइन बना कर दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, ये जो आकृति आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये कौन से चित्र में आपका छुपा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, समझना और जानना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये चित्र हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये खड़ी लकीर है, ये राइट में गया और ये बीचों बीच लेफ्ट में गया। मतलब ये जो आकृति है, इस आकृति में क्या हुई है, छुपी हुई है, इस डिजाइन में वैसी समाहित है या छुपी हुई है। चलिए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का, पांचवा टाइप। अब क्या होगा, इसमें एक चित्र के 4 खंड कर दिए रहेंगे और 4 खंड करने के बाद हमारे पास एक जो हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पैटर्न कंप्लीट करना। ठीक है, पैटर्न समापन लिखा है, तो समापन का मतलब खत्म करना। ठीक है, तो पैटर्न को आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा चित्र आएगा जो इस पैटर्न को क्या करेगा, चारों आकृति को पूर्ण उसी डिजाइन में बना देगा। इस प्रकार हमको छांट कर इसमें डालना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, सब आकृति सेम टू सेम दिखने लगती है। क्लियर हो गया बात? तो हम बड़े ध्यान पूर्वक वहां पर करेंगे, गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे जल्दीबाजी में। अगर एक बार हमने गोला लगा दिया, ओएमआर शीट फिल कर दिया, उसके बाद मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बड़ी ध्यान पूर्वक करना होता है। और कई बार हम लोग जानते हुए भी क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। उसके बाद है हमारे पास मिरर इमेजिंग। ठीक है, अब ये मिरर इमेजिंग क्या है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर एक्स और वाई एक दर्पण लगा है, मतलब अगर इस चीज को, ये जो चित्र है आपका आकृति है, उसको हम यदि दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार वह दिखेगा। तो जैसा कि आप देखेंगे ये बी है, टी ए और टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी से हमको फर्क पड़ेगा, बी उल्टा, और बी उल्टा आपका ऑप्शन नंबर केवल डी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको पूरा जब पढ़ाएंगे तो डिटेलाइजेशन, नियम धर्म सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, हम अभी केवल जानकारी दे रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है अंतरिक्ष विजुअलाइजेशन, जिसको स्पेस विजुअलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आकृति है, ये आकृति कौन से डिजाइन में आपको पूरा, ये तीनों आकृति जितने भी, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, जितने भी यहाँ पर आकृति है वह इन कौन से चित्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक दो समलंब चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, और ऐसा आपको कौन से चित्र में देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एकदम हूबहू नजर आएगा। उसके बाद ये देखिए आकृति पूर्ण करना। अब इसमें क्या है, आपको जो आकृति काट कर देगा फिर उसको जोड़ना रहेगा, तो वृत्त के रूप में हो सकता है, त्रिभुज के रूप में हो सकता है और वर्ग। फिलहाल यहाँ पर ये आपको जोड़कर इसको वर्ग बनाना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा फिटिंग होगा आपको देखना है। तो
तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें हमारा जो आएगा वो ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है, ए भी प्रतीत हो रहा है और डी भी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है। क्लियर हो गया बात? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये भी देखिए थोड़ा सा बड़ा लंबा दिख रहा है, और ये जबकि हमारा क्या है, छोटा है। तो ये ए वाला इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे सर ये तो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर से ऐसा जाके पूरा वर्ग बनाएगा, नहीं तो आयत बन जाएगा वो। यही तो ध्यान देना है, एकदम बारीकी से ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो पूरा निपुण हो जाएंगे आप लोग। चलिए, इसमें दिया है चित्रा, लिख दिया है चित्र है। ठीक है, चित्र श्रृंखला समापन, मतलब यहाँ पर आपको जो ये क्रम से आगे बढ़ रहा है, तो अगला क्रम में इस चार में से कौन सा चित्र आएगा, कौन सी आकृति आएगी, इस पर हमको बताना रहेगा। जैसे यहाँ पर एक बार एक्स है, फिर गोला आ गया, फिर दो बार एक्स है, इसका मतलब एक्स के बाद गोला बढ़ा, फिर गोला के बाद फिर एक्स बढ़ा, इसका मतलब फिर एक्स बढ़ जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और एक और चीज है, ये सिंगल हमारे पास लकीर है, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा हमको महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यही तो गलती करेंगे। यहाँ पर एक बार क्रॉस है, एक बार फिर गोला है, फिर क्रॉस है तो फिर गोला आएगा, तो क्रॉस गोला क्रॉस गोला। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ गोला से स्टार्ट हुआ है, जबकि हमको क्रॉस से स्टार्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सटीक उत्तर हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर, जो कि लिखा है पंच फोल्ड पैटर्न। अभी क्या है पंच फोल्ड पैटर्न? फोल्डिंग अनफोल्डिंग, मतलब मोड़ना, कागज को मोड़ना और कागज को फैलाव करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मुड़ कर रखा हुआ है, जब इसको आप अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? तो देखो भैया, एकदम किनारे को तीन चार बार मोड़ दिया गया है। जब ये ऐसा, ये एरो के डायरेक्शन में वापस आएगा, तो ये हमारा, फिर उसके बाद वो खुलेगा जस्ट राइट साइड में, फिर दोनों जब खुल जाएगा तो पूरा आधा, आधा फिर पूरा ऐसा खुलेगा। तो ये फोल्ड करके ये बनाया गया, इसको अनफोल्ड करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर क्या दिखेगा, ए वाली आकृति दिखेगी। क्लियर हो गया बात? तो चलिए, अब ये तो हो गया हमारे पास, मतलब टोटल 10 टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 10 प्रकार के। प्रत्येक प्रकार में चर्चा प्रश्न रहेगा, 40 प्रश्न मिलेंगे, 50 अंक का ये आपका भाग मिलेगा, जो हमारे पास मानसिक योग्यता परीक्षण है। अब आ जाएगा हमारे पास भाषा परीक्षण। तो भाषा परीक्षण में क्या है, हिंदी माध्यम वाले हिंदी में आएगा उनका, और अंग्रेजी माध्यम वाले का अंग्रेजी में आएगा। अब क्या होगा, भाषा परीक्षण में भाषा खंड में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में आपकी समझ की परीक्षा होती है। इसमें प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न कैसे आएंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न, जिसको अपठित गद्यांश, मतलब आपको एक कहानी दिया रहेगा या कोई एक अनुच्छेद दिया रहेगा, जिसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसमें से आपके पास एक अनुच्छेद में आपके पास 5 प्रश्न रहेंगे, और इस प्रकार आपको 4 अनुच्छेद दिया जाएगा, और प्रत्येक में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 5 चौक 20 प्रश्न का ये आपका भाग बनेगा, जिसके अंतर्गत वाक्य रचना और व्याकरण शब्द ज्ञान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, मुहावरा, ये सारी चीजें इंक्लूड करके एकदम लेटेस्ट टाइप से बनाया गया है। क्लियर है? अब इस पर एक भाग छूटा हुआ है, वो एक भाग क्या है, हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसको गणित न लिखकर, खाली गणित न लिखकर, हम इसे अंक गणित का नाम दे दें। ठीक है, चलिए, जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है, तो संख्यात्मक अभियोग्यता परीक्षण अर्थात अंक गणित, ये हमारा अति महत्वपूर्ण हिस्सा
या खंड इसलिए बनता है क्योंकि सारे सिलेक्शन के खेल इसी खंड में होते हैं। देखिए क्या है, मानसिक अभियोग्यता और जो गद्यांश पद्यांश जो भी आपका भाषा परीक्षण है, लगभग इसको 99% बच्चे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जो 1-2 नंबर से आगे पीछे अपना जो चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए पिछड़ जाते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास, तो इसका जो तैयारी है अति महत्वपूर्ण है और इस पर हमको जुट जाना है। ठीक है, एक एक करके हम, जैसा कि हमने बता दिया है कि हम यहाँ पर इस YouTube चैनल में आपके लिए नवोदय से संबंधित कॉन्सेप्ट, टॉपिक, गणित, मानसिक अभियोग्यता और जो भाषा परीक्षण से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या और संख्या प्रणाली। ठीक है, पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संक्रियाएं, जैसे धन, ऋण, गुणा, भाग की बात कर रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर गुणनखंड और गुणज के गुणों सहित, अर्थात इसमें हमारे पास लघुत्तम महत्तम भी इसी में आ जाएंगे, अलग से वो दिया नहीं गया है। ठीक है, दशमलव एवं बुनियादी कार्य, मतलब दशमलव और उनका निरूपण, ठीक है, और उनके बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास भिन्नों को दशमलव में और दशमलव को भिन्न, मतलब बटा से दशमलव और दशमलव से बटा के रूप में लिखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मापन क्षमता, जो जिसमें आएगा आपका द्रव्यमान, लंबाई, समय, धन और क्षमता, पावर, ये आपके पास जो रहेंगे। इन टॉपिक्स में वो हमको जैसे मीटर से सेंटीमीटर बदलना है, सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, मिनट से सेकंड बदलना है, ठीक है, किलोग्राम से ग्राम बदलना है, धारिता, ये क्षमता का मतलब है धारिता यहाँ पर, लीटर से मिलीलीटर। ठीक है, क्लियर हो गया बात। इन धन, धन मतलब मुद्रा, पैसा, रुपया से पैसा बदलना, डॉलर में बदलना, ये सारी चीजें। ठीक है, संख्यात्मक निरूपण का सरलीकरण, सरलीकरण का मतलब होता है, जैसे एक हमारे पास प्रश्न मिलेगा, उसमें हमारे पास धन भी रहेगा, ऋण भी रहेगा, गुणा भी रहेगा, भाग भी रहेगा, ब्रैकेट भी रहेगा। ठीक है, तो उनको सरलतम रूप से हल करके उत्तर प्राप्त करना है। फिर हमारे पास है भिन्नात्मक संख्या, जिसमें आपको जोड़, घटाव और गुणा पढ़ना है। ठीक है, भाग इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, उसको भाग दीजिए, दशमलव निकालिए, और दशमलव ऑलरेडी हम निकाल रहे हैं, तो भाग वाली प्रक्रिया नहीं दी गई है, केवल गुणन तक हमको सीमित रहना है। ठीक है, और उसमें भी जोड़ घटाव है वो समान भिन्न वाले आपके रहेंगे, मतलब जो हमारे पास। ठीक, क्लियर हो गया हमारे पास। अब आगे देखिए, इसमें एक दिया है लाभ और हानि। ठीक है, अब ये लाभ और हानि क्या चीज है, जैसा कि आपको पता है, फायदा, नुकसान, बेचेंगे, खरीदेंगे, है ना। अब इसमें जो प्रतिशत पहले आता था, प्रतिशत वाला, जो कि काफी कठिन होता था, जटिल होता था, उसको हटा गया, स्पष्ट मना कर दिया गया है कि प्रतिशत से संबंधित लाभ हानि में प्रश्न नहीं दिया जाएगा, केवल धन, ऋण, गुणा, भाग आपका रहेगा, सामान्य तरीके का प्रश्न। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है परिधि और क्षेत्रफल, जिसमें बहुभुज की परिधि, ठीक है, वो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, कुछ भी हो सकता है, वर्गाकार, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, कोण के प्रकार, ठीक है, रेखा एवं कोण के प्रकार और इसका उपयोग, अनुप्रयोग, मतलब उस पर आधारित प्रश्न। फिर हमारे पास डाटा एनालिसिस में, ठीक है, जो हमारे पास आंकड़ा प्रबंधन है, उसके अंतर्गत बार ग्राफ, ग्राफ, लाइन चार्ट, ठीक है, दंड आरेख, इनका उपयोग करके डाटा विश्लेषण से संबंधित प्रश्न आएंगे।
अब देखिए इतना सरल आपको टॉपिक लग रहा है, अरे सर क्या जरूरत है, बहुत सरल तो टॉपिक दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि मान लो आपको खाली जोड़ना घटाना है ऐसा बोल दिया गया, खाली आपको जोड़ना है बोलेगा, एक सरल सा प्रश्न बना देगा, बोलेगा कि आप दो अंकीय संख्याओं का योग निकालिए। अब दो अंक का मतलब होता है 10, 11, 12, 13 इकाई और दहाई होता है, सबको पता होगा। 99 तक अब उसको जोड़ना है, क्या लगेगा? समय लगेगा भाई। ऐसा ही वो प्रश्न बनाएगा। क्लियर हो गया? जो दिखने में सरल दिखेगा लेकिन आपका समय बिल्कुल नष्ट कर देगा। तो उसको कैसे बनाना है, पूरा हम 1 by 1 क्लास लेंगे। उस क्लास को आप अटेंड करिए और अपना योग्यता को बढ़ाइए और 2025 नवोदय चयन परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करके रखें। तो चलिए आज हमने इस पर चर्चा इसी बात पर कर लिया कि हमको नवोदय में सिलेक्शन अगर लेना है तो किस प्रकार हमको तैयारी करना पड़ेगा। आपको जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर समझाया जाएगा उस पर आधारित आपको प्रश्न प्रैक्टिस कराया भी जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे प्रश्नों का मिलेगा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, एक एक बिंदुवार को पूरे डिटेल में, पूरे पूरा विस्तार पूर्वक हम पूरा वीडियो में एक एक चीज को क्लियर करके बताएंगे और उस पर आधारित हम प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो चलिए, सभी विद्यार्थी को हमारा ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नवोदय से संबंधित अपडेट या फिर हमारा जो क्लास है या वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।